नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद। इख्तराई ज़हन सोपोर के तलबा ने किया एक नया कारनामा। पुंछ में 100 से ज्यादा लड़कियां सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो तरबियती कैंप में शामिल। गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम जम्मू कश्मीर की भरपूर तारीख को करता है उजागर। उम्मीद पहल राजौरी की देही खवातीन माशी जिंदगी बदल रही है। तालीमी निज़ाम में बेहतरी और जदीदियत लाने के मकसद के तहत श्रीनगर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में महकमे आला तालीम की जानिब से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ये कौमी कॉन्फ्रेंस कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुनक़िद हुई, जिसमें मदरसीन, माहिर तालीम और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अगराज़ और मकासद को बयान किया। शुरका ने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर किस तरह के ख़यालात का इजहार किया, जानने के लिए देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। महकमा आला तालीम की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुदर्रिसीन, माहिर तालीम और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अगराज़ व मकासद को बयान करते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम में जदीदियत लाने से आलमी चैलेंजेस से निपटा जा सकता है, जबकि इस पॉलिसी में स्कूली तालीम के साथ साथ आला तालीम में नफाज के खर्च से बहुत से इक़दामी नुकात और सरगर्मियों का जिक्र किया गया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ की, एक एडजंक्ट डॉक्यूमेंट, एक रिलेटेड डॉक्यूमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक आया। वो है इनोवेटिव पेडागोजीज़ का। वो अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट करनी है, कैसे करनी है, तो ये एक इनोवेटिव पेडागोजीज़ का जो हायर एजुकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आया है और इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स के लिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी और प्रिंसिपल्स को ये देखना पड़ेगा हायर एजुकेशन में, टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, तब जाके आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से समझ पाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस इसी डॉक्यूमेंट को समझने की एक बात है, एक कड़ी है, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, मुल्क के बाहर से भी कुछ रिसोर्स पर्सनस को, एकेडमिशियंस को बुलाया हुआ है, स्टूडेंट्स को भी बुलाया हुआ है और उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और जो रिकमेंडेशंस हैं वो जाके फिर हायर एजुकेशन में जाएंगी और बड़े लोग भी हैं यहाँ पे जो इस कॉन्फ्रेंस में जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसको वो सुनेंगे। कौमी सतह की इस कॉन्फ्रेंस में जहां निज़ाम तालीम पर रोशनी डाली गई, वहीं कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की खसूसियात को बयां किया गया। इस मौके पर कहा गया कि जदीद तदरीसी नुक्ते नज़र और तशख़ीसी इस्लाहात से ही कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। इस दौरान एक दूसरे के ख़यालात का तबादला किया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का 29 जुलाई 2020 को ऐलान किया गया था। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत स्कूली तालीम के साथ साथ तकनीकी तालीम समेत आला तालीम में मुख्तलिफ अनवा इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। मुझे लगता है कि NEP 2020 हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले, बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस आई भी है और आ भी रही है, जो नए नए रूल्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे को आप उसको पिक कर रहे हो, जो बच्चा अभी रोड लर्निंग की तरफ है, जो मार्क्स गेन करने की तरफ है, ऐसी आप पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को। स्कूल्स में ऐसे रूल्स आ रहे हैं, ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे रोड लर्निंग ख़त्म हो रही है और वी आर स्विचिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान्स। बीइंग अ टीचर ट्रेनिंग हेयर, आई एम माई सेल्फ अ BEd स्टूडेंट हेयर, तो हमें ऐसे सिखाया जाता है कि हमें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वी डोंट हैव टू मेक अ चाइल्ड अ क्रामर। हमें वो क्रैमिंग की तरफ नहीं लेना बच्चे। वी हैव टू मेक देम सच अ नॉलेजेबल पीपल दैट दे कैन एक्सेल इन ऑल राउंड, दे कैन हैव दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट।
کانفرنس کے منتظمین نے کہا کہ اس کانفرنس نے ماہرین تعلیم کو قومی تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے منظرنامے کو تبدیل کرنے پر تبادلہ خیال کرنے اور خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اساتذہ اور طلباء دونوں کو تعلیمی شعبے میں نئی پالیسیوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ Actually, as the saying goes, that change is the only constant. With the passing time ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے جو بھی ہمارا کریکولم ہے، باقی چیزیں، تاکہ ہم اپڈیٹ رہیں ود دا نیو سیٹ اپ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں what are the intended intentions of NEP 2020 to have a kind of showcase those things. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں NEP کے لیے بہت سے پروگرامز، بہت سی چیزیں، تاکہ یہ بچوں تک فلٹر کر پائے اور اٹ کین پینیٹریٹ ڈیپ ڈاؤن ٹو the system as well. تو اس پس منظر میں وی سو دیٹ ٹوڈے ہمارے اپنے کالج میں بھی اسی کے پس منظر میں ایک انعقاد کیا گیا ایک کانفرنس، 2 days کانفرنس، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے، باقی جو بھی ہے پیپر پریزنٹیشنز ہیں، اس سے تھوڑی بہت ریسرچ، ڈیپ ریسرچ اس پہ ہو جاتی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی میں پری پرائمری اسکول سے 12ویں درجے تک کے اسکول کی تمام سطحوں تک سب کے لیے رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ 3 سال تا 6 سال تک کی عمر کے سبھی بچوں کے ابتدائی بچپن میں معیاری دیکھ بھال اور تعلیم کو یقینی بنانا، فنون اور سائنس کے درمیان نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے درمیان اور پیشہ ورانہ اور تعلیمی شعبوں کے درمیان کوئی ٹھوس علیحدگی نہیں، بنیاد پر مبنی خواندگی اور حساب دانی کے بارے میں قومی مشن کا قیام، کثیر اللسانیات اور بھارتی زبانوں کے فروغ پر زور، کم از کم 5ویں جماعت تک لیکن ترجیحاً 8ویں جماعت تک، اور اس کے بعد بھی ذریعہ تعلیم مقامی زبان، مادری زبان، علاقائی زبان، خطے کی زبان ہوگی، قابل ذکر ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ممئی زینگیر سوپور میں زیر تعلیم طلباء نے ایک نئی تاریخ رقم کی، کیونکہ اس اسکول کے طلباء کے ایک گروپ نے اسکول ووٹنگ مشین دریافت کی۔ اس تخلیق کے ذریعے کشمیری طلباء نے تعلیمی اختراع میں ایک قابل ذکر اڑان بھری۔ طلباء کا یہ گروپ حالیہ پارلیمانی انتخابات سے متاثر ہوا تھا اور انہوں نے اسکول میں صاف و شفاف نظام کی خاطر اپنی تخلیق پیش کی۔ پیش اس سلسلے میں یہ خاص رپورٹ۔ حال ہی میں منعقد ہوئے پارلیمانی انتخابات 2024 سے متاثر ہو کر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ممئی زینگیر سوپور میں زیر تعلیم طلباء نے اختراعی ذہن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی مرتبہ الیکٹرانک اسکول ووٹنگ مشین متعارف کی۔ اس تخلیق کے ذریعے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء نے شمالی قصبہ سوپور میں اسکول ووٹنگ مشین SVM بنا کر تعلیمی اختراع میں ایک قابل ذکر اڑان بھری۔ We got an idea about this project from the parliamentary elections where EVM, electronic voting machine, is used. So in the same way, this voting machine will help us to conduct the school level elections, and not only school level elections but the elections that took place in the mohallas, village, like normal elections, it can be used there as well. And the material that we used in this project, we got that from our ATL lab that was present here. And a special thanks to the Government of India that provided us with such great platform where we can showcase our talent. اس مشین کا مقصد اسکولی انتخابات اور جمہوری عمل کے لیے زیادہ مؤثر، صاف و شفاف اسکولی ووٹنگ کے تجربے کو آسان بنانا ہے۔ اٹل ٹنکرنگ لیبارٹری میں تیار کردہ اس پروجیکٹ میں مدیحہ جاوید، ایمن مخدومی اور دیگر دوستوں نے اپنی تکنیکی اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ From past 2 years, our models has been selected for the national levels, and this year we are also hopeful that our third project SVM will also be selected at national level. And I'm very thankful to the faculty members as they are providing us this platform, and I'm very thankful to our principal sir who give us such a great platform to the students to show their talent. طلباء نے اسکول ووٹنگ مشین تیار کی جس سے اسکول کے ماحول میں ووٹنگ کے عمل کو ہموار کرنے اور بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
इस प्रोजेक्ट ने तलबा के अमली मसाइल हल करने की महारतों और तकनीकी इल्म को हकीकी दुनिया के मंजरनामे पर लागू करने की सलाहियत को उजागर किया। महकमा तालीम ने इस प्रोजेक्ट को हौसला अफजा करार दिया। I'm thankful to the Department of Education, our Secretary Education, our Director School Education, our Chief Education Officer Baramulla for providing this lab to our school, and where the students come, they learn, they create new things here. And moreover, in future we are going to make different new innovative projects, and from last 3 years 2 projects have been selected for national level. This is the third one, and I hope this will be showcased, like we can say this will be presented rather in different, it has been presented rather in different seminars, different district level and UT level competitions, and this is going to be selected for national level. स्कूल वोटिंग मशीन तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और उनकी तालीमी शोबे में इंतजामी अमल को बेहतर बनाने के अज़म का सबूत है। पीर पंचाल के ज़िला पुंछ में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मार्शल आर्ट के हवाले से एक तरबियती कैंप मुनक़द किया गया। इस कैंप का एहतमाम ताइक्वांडो एकेडमी पुंछ ने किया था। ख़ास बात यह है कि इस कैंप में ताइक्वांडो खेलने वाली लड़कियों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। कैंप में 100 से ज़्यादा लड़कियों ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस ज़िम्न में यह ख़ास रिपोर्ट। ये सरहदी जिला पुंछ की तस्वीर हैं, जहां लड़कियां सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट की एक किस्म ताइक्वांडो की पेशेवराना तरबियत हासिल कर रही हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर जिला पुंछ में मार्शल आर्ट खेल को फरोग देने में काफ़ी कोशिशें कर रहा है। यहाँ पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी तश्कील दी गई है, जो लड़कियों को इस खेल की जानिब राग़िब करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। लड़कियां इस तरह के तरबियती कैंप से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। यहाँ की आप सभी को पता है कि यहाँ कोलकाता की गर्ल्स में क्या मसला चला है, और आप सभी को पता है कि बहुत जगह पे हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, और वहाँ पर हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। तो हमें खुद के लिए इतना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि हम खुद खेल सकें और खुद के लिए कुछ कर सकें। हम किसी पे निर्भर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हम गर्ल्स हैं और हमें इंडिया की गर्ल्स हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं पुंछ का नाम रोशन करूँ और अपने लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ मैं खुद। जिला पुंछ में खास तौर पर लड़कियों को मार्शल आर्ट जैसे खेल में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ लड़कियों में न सिर्फ मार्शल आर्ट के तई रुझान बढ़ रहा है, बल्कि वो इस खेल से अपना दिफा करने की सलाहियत हासिल कर रही हैं। पुंछ की मार्शल आर्ट खिलाड़ी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया स्कीमें शुरू की, जिसकी वजह से लड़कियों को खेलों को आजमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला और मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। खालिदा जबीन जो एक नेशनल प्लेयर है, वो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि हम उसको देख के मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेयर है और हम सभी को बहुत मोटिवेट करती है। और हमारे सर जो है हम पे बहुत हार्डवर्क करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छे प्लेयर बने और नेशनल लेवल तक अपनी JNK UT को रिप्रेजेंट कर सकें। और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं पुंछ से हूँ, और मुझे काफ़ी प्राउड ये इस चीज़ से भी फील होता है कि मैं अपनी JNK के लिए खेल रही हूँ और अपनी UT का नाम नेक्स्ट आगे फर्स्ट लेवल टॉप लेवल तक शो कर पाऊँ। मार्शल आर्ट सीखने वाली लड़कियां कहती हैं कि पहले लोग कमेंट्स करते थे कि लड़के आगे बढ़ेंगे, तुम लड़कियां हो तो घर में रहो, लेकिन आज लड़कियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके नाक़दीन को खामोश कर दिया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में तालीम और खेल के मैदान में लड़कों से बहुत आगे हैं। लड़कियां अब ये महसूस करने लगी हैं कि उनका मुस्तक़बिल तालीम और खेलों से महफूज हो रहा है। ताइक्वांडो एक ओलंपिक मार्शल आर्ट है और सेल्फ डिफेंस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर कोई गेम मानी जाती है तो वो हमारी मार्शल आर्ट ताइक्वांडो है। तो गर्ल्स यहाँ एकेडमी में 75 गर्ल्स जो हैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग करती हैं। और हमारी पुंछ एकेडमी से कुछ बच्चियाँ निकल कर जिन्होंने हमारे जम्मू JNK UT को ऑल इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और हमारी पुंछ का और JNK UT का नाम बढ़ाते हुए प्राउड मूवमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए कि उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर हमारे JNK UT के लिए मेडल जीत के लाए हैं।
पूंछ में 100 से ज्यादा लड़कियां ताइक्वांडो और ओलंपिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल कर रही हैं। पूंछ में मार्शल आर्ट सीखने वाली लड़कियां ये पैगाम उन तमाम लोगों को देना चाहती हैं जो लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। पहले ही तकरीबन 50 से 60 लड़कियां यूटी सतह के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत सी लड़कियों ने वर्चुअल और फिजिकल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सयाहती मकाम गुलमर्ग में फ़ौज ने एक म्यूज़ियम कायम किया जिसको अवाम, सैलानियों और सयाहों के लिए खोल दिया गया। ये म्यूज़ियम वादी कश्मीर की सलामती और तरक्की में हिंदुस्तानी फ़ौज के किरदार के साथ साथ कश्मीर की भरपूर तारीख और विरसे को उजागर करता है। गुलमर्ग आर्मी म्यूज़ियम में नवादरात, दस्तावेज़ात और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के एक वसी ज़ख़ीरे से लैस है। मज़ीद देखिए इस खास रिपोर्ट में। GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने गुलमर्ग में गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम वादी कश्मीर की सलामती और तरक्की में हिंदुस्तानी फौज के किरदार के साथ साथ कश्मीर की भरपूर तारीख और विरसे को उजागर करता है। इस म्यूजियम को देखने वाली आंखों में शामिल कर्नल VN थापर रिटायर्ड ने बताया कि ये म्यूजियम सिर्फ एक इमारत या सयाहती मकाम नहीं है, ये उन लोगों की यादगार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जंगों में अपनी जानें कुर्बान की थीं। मेरे ख्याल में जो भी कोई बाहर से आएगा तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है 1947 से लेके अब तक की, करगिल वार की, 65 वार की, 71 वार की। तो बाकी इंडियन आर्मी अगर ऐसे एफर्ट करते, इसके साथ साथ कैफेटेरिया का भी इनाग्रेशन किया गया। कैफेटेरिया भी गुलमर्ग में ये पहला कैफेटेरिया है, इतने हाई स्टैंडर्ड का और साफ़ सुथरी जगह है। और आपने देखा है कि आर्मी कमांडर साहब ने इसका इनाग्रेशन किया, कोर कमांडर साहब भी थे यहाँ, GOC साहब भी थे, बाकी पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसर भी थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था यहाँ उनसे मिलने का भी और इस में शामिल होने का। इस म्यूजियम का तस्वुर और तामीर फौज के डागर डिवीजन और इसके हिमालयाई ब्रिगेड ने किया था। इफ्तिताई तकरीब पर दीगर आला फौजी और सिविल शख्सियात भी मौजूद थीं। आर्मी म्यूजियम कौम की तामीर के लिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, कुर्बानी और पायदार जज्बे को जाहिर करता है। ये जदीद तरीन सहूलत जंग के वक्त की मुख्तलिफ कोशिशों में फौज के अहम किरदार, कौमी तरक्की में उनके ताउन और जम्मू कश्मीर की भरपूर सकाफती गुलकारी को जाहिर करने के लिए वक्फ है। ज़रूरी है कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे बड़े बड़े कमांडर थे जिन्होंने हमें मुश्किल से बाहर निकाला है, उनको उनके बारे में जानकारी हो। और ये एक ऐसी जगह है गुलमर्ग जहाँ टूरिस्ट की पूरे भारतवर्ष से आते हैं और यहाँ पे आके वो जब उनको ऐसी जगह मिलती है तब वो उनको अपने देश के अंदर और अपनी सेना के अंदर बहुत जोश आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को बचाया है। कश्मीर ने वो तमाम जंगें देखी हैं जो इस मुल्क ने पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ी हैं। ये म्यूजियम फौजियों की बहादुरी और लड़ाई की कहानियों की गवाही देता है। म्यूजियम को एक मिसाल करार देते हुए मकामी शहरी चौधरी नवाब नजीर ने कहा, म्यूजियम में पाक भारत जंगों की तफसीलात शामिल की गई हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जम्मू कश्मीर की पूरी तारीख के बारे में मालूमात फराहम करेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको भी कश्मीर के बारे में मालूमात, जानकारी चाहिए तो वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस म्यूज़ियम में आएगा तो उसको सारे कश्मीर का पता चलेगा कि कश्मीर के मामलात क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। नंबर 2, हमारे जो भी फ़ौजी ऑफिसर हूँ या जवान हूँ जिन्होंने अपनी बॉर्डर पर शहादत दी है, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से और मैं ज़्यादातर बैरूनी रियासतें जो हैं या बैरूनी ममालिक से जो गुलमर्ग के अंदर टूरिस्ट या सयाह आता है तो उसको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप जब भी गुलमर्ग आएँ, आप इस जो गुलमर्ग म्यूज़ियम है इसका एक बार विज़िट ज़रूर करें।
गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम नवादरात, दस्तावेजात और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के एक वसी ज़ख़ीरे से लैस है, जिसके जरिए सयाह, सैलानी और दीगर लोग जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को दरियाफ्त कर सकते हैं, जो खित्ते के मुनफरिद रिवायात, फ़न और तारीख़ी संग मील के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपनी कौम के हवाले से फ़ौज के किरदार और तामीराती शराकतदारी की नुमाइश करता है। मरकज़ी उम्मीद प्रोग्राम के तहत जम्मू व कश्मीर बैंक की RSETI स्कीम पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में देही ख़वातीन की माशी हालत को बदल रही है। इस स्कीम के तहत ज़िले में कायम किए गए तरबियती मरकज़ में ख़वातीन को मुख्तलिफ़ फ़नून की तरबियत दी जाती है, जिसकी वजह से वो बाइख्तियार बन रही है। तरबियत हासिल करके ख़वातीन अपने लिए रोज़गार के वसाइल खुद पैदा कर रही हैं, जबकि दूसरी ख़वातीन भी मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ मुल्क भर में मुतारिफ कराई गई उम्मीद स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में ख़वातीन को मुआशी ज़िंदगी और मंजरनामा बदल रहा है। ज़िले में जम्मू कश्मीर बैंक की RSETI स्कीम के ताउन से चलाए जा रहे तरबियती मराकिज़ पर ख़वातीन को मुख्तलिफ़ फ़नून की तरबियत दी जाती है। और इनको ज़रूरत थी इस काम की कि अपने पैरों पे खड़ा हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि कल को लड़कियां मतलब कि ये बिजनेस सीख के, काम सीख के अपने पैरों पे खड़ा हो, तो इससे इनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, आगे रिस्पेक्ट भी मिलती है इंसान को। तो ये हमारे ऑफिस RCT के थ्रू देते हैं कोचिंग हम, और हम यहाँ पे फेशियल्स बेसिक सारे सिखाते हैं, जो भी ब्लीच, फेशियल्स, मेहंदी का, फिर थ्रेडिंग वगैरह हर चीज़ ब्राइडल को रेडी करके लास्ट में 1 महीने की कोचिंग है। ये 30 डेज़ का कोर्स होता है यहाँ पे। राजौरी के दूर दराज देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अपने उम्मीद प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम पेशरफ्त कर रहा है। दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाकों में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है, एक मजबूत कम्युनिटी नेटवर्क कायम किया है जो उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। ख़वातीन ने कहा कि तरबियत के सबब उनकी जिंदगी खुशहाल हो रही है। ये JK बैंक RCTI की तरफ से हमें ये जो ट्रेनिंग दी गई है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हम अपना काम भी खोल सकते हैं इसके थ्रू। और गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी ये स्कीम लाई है। इससे मतलब कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो घर पे ना बैठे, बल्कि वो अपने पाँव पे स्टैंड हों, अपने पाँव पे खड़े हों। तरबियती कोर्सेज ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों में शामिल होने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ फ़नून, मेकअप और मेहंदी लगाना वगैरह शामिल है। तरबियती कैंप में ख़वातीन को पेशेवराना फ़नून की तरबियत देने वाली ख़वातीन का कहना है कि यहाँ से तरबियत हासिल करके ख़वातीन अपने लिए रोज़गार के वसाइल खुद पैदा कर रही हैं, जबकि दूसरी ख़वातीन भी मुस्तफ़ीद हो रही हैं। आजकल जॉब लगना बहुत मुश्किल है। हमें ये सब सीख के हम कल को किसी पे डिपेंड ना रहें, खुद सीखें, सब कुछ करें, तो हमें ये सब सीखना अच्छा है। जो हमें RCTI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से मिल रहा है, हम इसमें बहुत ही खुश हैं। राजौरी के दूर दराज इलाकों में बहुत सी ख़वातीन ने बताया कि उम्मीद प्रोग्राम से कबल उनके लिए माली तौर पर खुद मुख्तार होना कितना मुश्किल था, ताहम RSETI स्कीम से वो अब बाइख्तियार बनती जा रही हैं। बदलता मंजर का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।